हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो चलिए हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलना क्या चाह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x = 0, x = -1 एंड x = 2। हमें करना क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल आपको गिवन है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट पर्टिकुलर x की वैल्यू पे। तो सिंपल सा बात है ना यार, जहां जहां x दिख रहा है वैल्यू पुट करो, किसका वेट कर रहे हो। चलो करके देखते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है p ऑफ x जो कि है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x की वैल्यू सबसे पहले की बात करेगा तो x = 0 पे वैल्यू निकालनी है। तो 0 पे वैल्यू निकालने के लिए क्या दिख रहा है, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो, 0। इतना तो आसान है ये, ठीक है। तो 5 × 0 - 4 × 0 स्क्वायर प्लस 3। अब देखो कैलकुलेशंस करने आनी चाहिए आपको, क्योंकि सारा खेल सिर्फ कैलकुलेशंस का है। कैलकुलेशंस अगर आपको आती है तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। कैलकुलेशन अगर आप नहीं आती है तो अब नहीं बनेगा। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। मैथमेटिक्स में क्या है, कैलकुलेशन 0 - 0 प्लस 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। तो 3 इज द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x = 0। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x = -1 पे निकालनी पड़ेगी। तो p ऑफ -1, जहां जहां मुझे x दिख रहा है मैं वैल्यू पुट करते जाता हूं। ठीक है, ये कर दिया मैंने, जहां जहां मुझे x दिखा। अब 5 × -1 दैट इज -5। अब ये माइनस, अब -1 का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि -1 × -1 क्या होता है, +1। तो ये बन जाएगा -4 और ये +3। तो -5 - 4 कितना होता है, -9 होता है बच्चों। और -9 + 3 कितना होता है, -6 होता है। तो कैलकुलेशंस करने आनी चाहिए, सम करना तो आपको आना ही चाहिए, तो बेसिक है। ठीक है, क्लास 9 में आ गए हो आप, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब थर्ड की बात करते हैं, x = 2 पे निकाल लेते हैं। मतलब p ऑफ 2, जहां जहां x वहां वहां 2, ये मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब 5 × 2 कितना होता है, ये 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 = 16 प्लस 3। अब 10 - 16 की बात करेंगे तो -6 प्लस 3। अब एक नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, साइन बढ़ेगी आएगी तो -3। तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया इतनी आसानी से। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है 1 के जैसे। इसमें भी हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, बट p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। बोलना क्या चाह रहा है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, p ऑफ y = y² - y + 1। अब इस पॉलिनोमियल की मुझे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है एट p ऑफ 0। तो सबसे पहले p ऑफ 0 की बात करेगा तो जहां जहां y है क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो 0 - 0 0, 0 + 1 0 नहीं, 1 होता है। 0 - 0 0, 0 + 1 1। तो ये गलती नहीं करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं p ऑफ 1 की। p ऑफ 1 भी निकालना है, p ऑफ 2 भी निकालना है। तो जहां जहां मुझे y दिख रहा है मैं क्या पुट कर देता हूं, 1। तो क्या हो गया, 1 - 1 ये कैंसल आउट, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक, p ऑफ 2 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर -2 + 1, मतलब 4 - 2 + 1। 4 - 2 कितना होता है, 2, 2 + 1 3। तो इसका आंसर आ गया 3। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हम बात करते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट पॉलिनोमियल क्या बोलता है, p ऑफ t = 2 + t + 2t² - t³। अच्छा, इसमें है क्या चीज, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करने आना चाहिए। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। क्या होगा, 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। तो क्या आया भाई, यहाँ तो t वाले तो सब 0 हो गए, तो क्या बचा, सिर्फ 2। तो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम बात करते हैं p ऑफ 1 की, कितना हो जाएगा ये, 2 + 1 + 2 × 1 स्क्वायर -1 का क्यूब। कितना हो जाएगा ये, 2 + 1 +
1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 इंटू 2 2 होता है, और ये -1, अब +1 कैंसल, 2 + 2 कितना आ गया 4, और यही है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए हम बात करते हैं P ऑफ 2 की, कितना हो जाएगा ये 2 + t दिख रहा है मुझे, जहाँ जहाँ t दिख रहा है मैं क्या पुट करूँगा 2 पुट करते जाऊँगा, तो मैंने ये पुट कर दिया, तो ये कितना हो गया 2 + 2 + 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 -8, ये +8 -8 कैंसल, अगेन क्या आ गया ये 4 आ गया। ठीक है, ये था हमारा सेकंड। चलिए हम थर्ड की बात कर लेते हैं। P ऑफ x जो है वो क्या है, x³ है, तो सबसे पहले P ऑफ 0 की बात करेगा तो क्या होगा 0 का क्यूब जो कि है 0। वैसे ही अगर P ऑफ 1 की बात करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 1 का क्यूब डेट इज 1, और अगर मैं P ऑफ 2 की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब डेट इज 8। अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूं कि जहां जहां जो वैल्यू बोल रहा है पुट करने, जो वेरिएबल है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं उस वैल्यू के साथ, यही हम कर रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट पर्टिकुलर वैल्यू, एट पर्टिकुलर x की या y की जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू पुट करने के बाद। तो ये अब कंप्लीट हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है वो आप करेंगे, आपका होमवर्क है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। x की वैल्यू जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, और 1 पुट कर दो, और 2 पुट कर दो, और सॉल्व कर दो। तो ये अब हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इन दो क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। डाउट पूछो, डाउट क्लियर करते जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में मत रखो आगे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर डाउट रखोगे तो डाउट निकालो, जो भी है छोटे से छोटा रहोगे, प्लस कैसे हुआ, माइनस कैसे हुआ, इनटू कैसे हुआ, डिवाइड कैसे हुआ, जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो अब हमने कंप्लीट कर लिया ये 1 और 2 क्वेश्चन। कल मैं फिर आऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए ये दोनों अच्छे से कर लो। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।